अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ाहिद ख़ान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को, जिसको डेफिनेशन मेथड भी कहा जाता है और उसका एक और नाम ए बी इंशियो मेथड भी है। तो ये तीन डिफरेंट नेम है एक ही चीज़ के, एक ही मेथड के। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास जो भी गिवन फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें विद हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो आप कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपने इन 5 स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले तो आप इन 5 स्टेप्स को समझें, उसके बाद आपने इन 5 स्टेप को याद रखना है और उसकी मदद से अगर आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, चाहे वो अलजेब्रिक है या वो लॉगरिथमिक है, जो भी फंक्शन है आपने इन 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। फिर आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जहाँ पर y आ रहा है उसमें आपने डेल y ऐड कर देना है और x में आपने डेल x ऐड कर देना है। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि फिर आपने डेल y की वैल्यू निकाल लेनी, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो उसके बाद आपने चौथे स्टेप में क्या करना है कि आपने दोनों तरफ जो है वो डेल x से डिवाइड करवा देना है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये शेप जो है वो बन रही होगी। फिर आपने दोनों तरफ जो लास्ट हमारा स्टेप है पांचवा, उसमें आपने क्या करना है कि आपने दोनों तरफ जो है वो लिमिट ले लेनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब आपने ये लिमिट अप्लाई कर देनी है दोनों तरफ, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये फॉर्म बन रही होगी डेल वाई बाई डेल एक्स, और आपने लिमिट ले लेनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगले स्टेप में आपने फिर इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देना है। तो अब इन 5 स्टेप्स को आपने याद रखना है और इसके मदद से आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और इन 500 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप्स आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है आपने उसको y के इक्वल ले लेना है। तो यहाँ पर मैं लेट करूँगा लेट y इक्वल्स टू 2x² + 1। ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ y आ रहा है उसमें डेल y ऐड कर देना है और x में हमने डेल x ऐड कर देना। तो यहाँ पर y प्लस डेल y इक्वल्स टू, अब यहाँ x में हमने डेल x ऐड कर देना। तो ये 2 एज इट इज़ x प्लस डेल x, अब इसके ऊपर स्क्वेयर था तो ये होल स्क्वेयर प्लस 1। अब तीसरा स्टेप जो था उसमें हमने क्या करना है कि हमने डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि ये जो डेल y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। डेल y इक्वल्स टू, ये y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो ये फार्मूला जब मैं ओपन करूँगा होल स्क्वेयर का तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x डेल x प्लस डेल x² प्लस 1, और ये y इधर आकर इस तरफ माइनस हो गया, माइनस y। अब ये जो y है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ये y को हमने इसके इक्वल लेट किया था तो यहाँ पर मैं अब y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो डेल y इक्वल्स टू, ये 2 को यहाँ पर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 2x² प्लस 4x डेल x प्लस 2 डेल x² प्लस 1 और माइनस y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये वाली। तो माइनस का साइन है तो ये दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, -2x² माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज़ आप अगर देखें तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो इस स्टेप में आकर वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि हमारा जो सवाल था ना, फंक्शन हमारा 2x² प्लस 1, वो इस स्टेप में आकर आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x² जो है ये प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास डेल y की वैल्यू क्या बची, डेल y इक्वल्स टू 4x डेल x प्लस 2 डेल x²। अब एक और स्टेप मैं करने जा रहा हूँ कि मैं
यहाँ से इन दोनों वैल्यू में से डेल एक्स कॉमन लेगा, तो यहाँ 4x प्लस 2 डेल एक्स बच जाएगा। अब जो चौथा स्टेप मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, चौथा स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने क्या करना है कि दोनों तरफ जो है वो डेल एक्स डिवाइड करवा देना। तो यहाँ पर डेल वाई की वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं डेल एक्स दोनों तरफ डिवाइड करवा रहा हूँ। तो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एक्स इंटू 4x प्लस 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप था 500, उसमें हमने क्या करना था कि हमने लिमिट अप्लाई कर देनी थी दोनों तरफ डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। इक्वल्स टू यहाँ पर भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 4x प्लस 2 डेल एक्स। अब क्या करना है हमने कि जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया कि ये जो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ पर डेल एक्स आ रहा है उसकी जगह हम 0 अप्लाई कर देंगे। तो 4x प्लस 2 इंटू 0, तो ये है मेरे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर y मैंने लेट किया था, हमारा फंक्शन था, तो यहाँ पर y की जगह फिर मैं दोबारा वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो डी बाय डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 1, इस y की मैंने वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू ये 4x आ जाए। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे कि जो फंक्शन हमें गिवन था अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूँ तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x बनता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस फंक्शन का अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया जाए तो वो हमारे पास 4x आता है। तो आप जो है इस मेथड से जो आपने रिजल्ट निकाला है उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव ले लें, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से इस फंक्शन का हमारे पास 4x आ रहा है और इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए भी हमारा रिजल्ट 4x आ रहा है। तो लिहाजा इस मेथड को आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।